जय भीम नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सुधीर राय, इंडियन सोशल जस्टिस मिशन राष्ट्रीय सचिव। और साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस वक्त पंचायत चुनाव को लेकर के बहुत ज़्यादा सरगर्मी मची हुई है। लेकिन साथियों, अभी तक सीट का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, लेकिन तमाम प्रत्याशीगण जो है अपने तरीके से अनुमान लगा रहे हैं। और साथियों, कहीं ना कहीं चौराहे पे जा करके किसी चाय की दुकान पे, पान की दुकान पर यही सुनने को मिलता है कि जो कंडीशन इस वक्त चुनाव की बनी हुई, या कोई हमारा जो पूर्व में जो प्रधान रहा है, प्रधान की कमियां गिनाने का काम कर रहे हैं। मैं अपनी भोली वाली जनता से यही फिर से एक दोबारा निवेदन करूंगा, जैसे कि मैंने कहा था, श्रृंखलाबद्ध तरीके से मैं आपके बीच में आता रहूंगा साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि अब जिस तरह से जो प्रधान रहे, अब प्रधानों के कार्यकाल क्या रहे, प्रधानों ने विकास क्या किया है, प्रधानों ने काम क्या किया, इस चीज़ों को लेकर के जनता तरह तरह की बातें कर रही है। तो मैं अपनी जनता से यही निवेदन करूंगा कि आप जो भी चुनाव करें, जो भी कैंडिडेट, जो भी प्रत्याशी का आप चुनाव कर रहे हैं, वो प्रत्याशी ऐसा होना चाहिए जो आपकी ग्राम सभा को विकास की ओर ले जाए। और साथियों, जैसा कि मैं अभी बता ही रहा था कि लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई ये कह रहा है कि प्रधान ने ये कार्य नहीं कराया है, प्रधान ने वो कार्य नहीं कराया है, इस क्षेत्र के ये लोग रहे। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि ग्राम सभा के विकास को लेकर के, ग्राम सभा के विकास के लिए हमारे कई जनप्रतिनिधि लोग होते हैं, कई लोगों का चुनाव करते हैं। हम अगर गांव की वार्ड वाइज बात करें तो सबसे पहले हम मेंबर का चुनाव करते हैं, जो हमारे वार्ड की कंडीशन और दशा को बताता है। फिर उसके बाद हम प्रधान का चुनाव करते हैं साथियों। उसी के तर्ज पर बीडीसी का भी चुनाव हम लोग कराते हैं, क्षेत्र पंचायत सदस्य का। और क्षेत्र पंचायत सदस्य के साथ साथ हम लोग क्षेत्र पंचायत सदस्य जो होता है वो मिल करके ब्लॉक प्रमुख का निर्माण करता है। एक उसी ग्राम सभा के लिए ब्लॉक प्रमुख भी बनाया जाता है। और साथ ही उसी तर्ज पर हम लोग जिला पंचायत का भी चुनाव करवाते हैं। जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के जिला पंचायत का चुनाव हो जाता है, फिर हम जिला अध्यक्ष चुनते हैं। जिला अध्यक्ष जनपद का चुनते हैं, जो उस ग्राम सभा से भी संबंधित होता है। उसी तर्ज पर हम विधानसभा में विधायक का चुनाव करते हैं, और विधायक के साथ साथ हम सांसद का भी चुनाव करते हैं। तो साथियों, मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से ग्राम सभा के विकास को लेकर इस तरह के जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में, सांसद से लेकर के ग्राम प्रधान तक, मेंबर तक जिम्मेदार होता है ग्राम सभा के विकास में। तो साथियों, मैं कहता हूँ कि आज जो विकास नहीं हुआ है, या फिर जिसकी हम चर्चा को लेकर के हम चौराहे पे बात करते हैं, गली बात करते हैं, तो मैं अपनी जनता से, भोली वाली जनता से यही निवेदन करूँगा कि जिस तरह से आप लोग जिस कैंडिडेट का चुनाव करते हैं, आप अपने कैंडिडेट का चुनाव बढ़िया करें, जो ग्राम सभा के काम आ सके, ग्राम सभा को विकास की ओर ले जा सके। तरह तरह की बातें करने से कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। और मैं कहना चाहूँगा, आज इंडियन सोशल जस्टिस मिशन की तरफ से, जैसे कि हमारा ये इंडियन सोशल जस्टिस मिशन एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से आपको कई सारी चीज़ें अपडेट करता रहता है और बताना चाहेगा। इंडियन सोशल जस्टिस मिशन एक ऐसा मिशन है जो समाज के प्रति पूरी तरह समर्पित है। इंडियन सोशल जस्टिस मिशन से हम लोग शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार की बात करते हैं। आज चाहे जनता के जो भी जनप्रतिनिधि बनाए जाते हैं, वो तरह तरह के मंच पे आकर के भाषण देते हैं साथियों। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, इंडियन सोशल जस्टिस मिशन जो हमारा है, वो इंडियन सोशल जस्टिस मिशन सिर्फ चिकित्सा, शिक्षा और रोजगार की बात करता है साथियों। और हम लोगों ने इसकी शुरुआत 3 जनवरी को लखनऊ के काकराबाद काकोरी की धरती से शुरुआत किया है। वहाँ पर अभी तक हम लोगों ने 57 कोचिंग ऐसे चलाए हैं जो निःशुल्क शिक्षा संस्थान चल रहे हैं। उसी तर्ज पर हम लोगों ने अभी प्रतापगढ़ में इसी महीने में 17 तारीख को जो है, हम लोगों ने एक निःशुल्क कोचिंग का आयोजन वहाँ पे करवाया। और क्या बोलते हैं, वहाँ पे 10 निःशुल्क कोचिंग हम लोगों ने संचालित कराया है। और इंडियन सोशल जस्टिस मिशन इसी तरह से श्रृंखलाबद्ध तरीके से समाज में कार्य करता रहेगा। और इंडियन सोशल जस्टिस मिशन का यही सपना है कि जिस तरह से प्राथमिक विद्यालय में हमारे बच्चों की पढ़ाइयाँ जो है बर्बाद हुई हैं, और जिस तरह से कोरोना जैसे वैश्विक महामारी में अभी भी हमारे यहाँ की शिक्षण संस्थाएं ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हैं। सरकार कहती है कि ऑनलाइन पढ़ाई हम पढ़ाएंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई, ऑनलाइन पढ़ाई हम कैसे कराएंगे? एक ग्रामीण एरिया का आदमी, एक मजदूर, एक किसान का बेटा, वो कैसे अपने एंड्रॉइड फोन को रिचार्ज करवाता है जब उसके पास एंड्रॉइड फोन रिचार्ज कराने का पैसा नहीं है, उसके पास एंड्रॉइड फोन ही नहीं है, तो फिर अपने बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन कैसे दे पाएगा? तो साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि ऑनलाइन सुविधाओं को लेकर जिस तरह से ऑनलाइन की बात हो रही है, इन सब चीज़ों को ध्यान में देते हुए इंडियन सोशल जस्टिस मिशन आपके लिए हमेशा तत्पर है। और जो भी संगठन इंडियन सोशल जस्टिस के मिशन की तर्ज पर काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है।